हम लोग युवा रोजगार और नौकरी पर वोट डालेंगे। जो मतलब अभी नीतीश कुमार उतना ज्यादा जो रोजगार जिस तरह की जरूरत है उस तरह से नहीं ला रहे हैं। नहीं, वादा किए थे या ना जीते, मेरा एक मत तो उसी को जाएगा। थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए जो बेरोजगार है। जैसे बहुत ऐसे चीज लंबित है। अभी 10 दिन पहले देखे थे हम 2004 जो लड़के थे 2004 से केस करके। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस पे, और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं। 17 सितंबर को 1 सितंबर को आपने देखा कि कैसे 17 अगस्त को जो यात्रा शुरू हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा, वो आके पटना में ही खत्म हुई थी। और ये गांधी मैदान में आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है हलचल रहती है। पटना का सबसे बड़ा गांधी मैदान है और इसको भर पाना मुश्किल होता है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखा गया कि कैसे जो है यहाँ पे लोग बाग जो है आए थे अपने वोट के अधिकार के लिए। हमारे साथ बहुत सारे युवा खड़े हैं और इस बार बिहार के चुनाव में कहा जा रहा है कि युवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, निभाएंगे। हमारे साथ एक भाई साहब, सर क्या नाम है आपका? यस। क्या लग रहा है, बिहार का चुनाव होना है इस बार और युवाओं को लेकर बहुत कहा जा रहा है कि इस बार युवा जो है बिहार को बदलना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है या बस मीडिया कुछ बना रहा है? इस तरह बदलना तो चाहते हैं युवा, बिहार को बदलना चाह रहे हैं। बिहार को बदलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में किस नेता पे विश्वास है आप लोगों को सबसे ज्यादा? ऐसे तो स्पेसिफिक हमें किन्हीं पे विश्वास नहीं है, पर बस युवा बदलना चाह रहे हैं। युवा बदलना चाह रहे हैं, तो लेकिन अब किसी न किसी पार्टियां बहुत सारी है, पार्टियां बहुत तरह की हैं और सभी बहुत तरह के बात बोलते हैं, पर बिलीव किन्हीं पे नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, सभी लोग बिहार बदलाव की ओर की नारा दे रहे हैं, बिहार फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। ऐसे में बिहार का जो युवा है वो क्या सोच रहा है कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता जो उनके सपनों को पूरा कर सकता है? अभी के सिचुएशन को देखा जाए तो प्रशांत किशोर का ज्यादा थोड़ा नाम चल रहा है। प्रशांत किशोर का। हमारे साथ और एक भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। मतलब आप एक तरह से वोट जो है लोकसभा में आपने किया होगा और अब इधर बिहार चुनाव में करेंगे, तो बिहार का युवा सोच क्या रहा है इस बार? आप इधर आ जाए पहले आराम से। क्या इस बार बिहार का युवा, आप जब चुनाव, अब तो कुछ दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, बिहार में कहा जाता है पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ के युवा हैं जो तो उनको बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे में बिहार का युवा क्या सोचता है जब सरकार गठन, अब जब वोट देने का समय आएगा, ऐसे में किसकी सरकार को लेकर आप लोगों को भरोसा है? हम लोग युवा रोजगार और नौकरी पर वोट डालेंगे। जो वादा करेगा नौकरी और रोजगार का, उसी को वोट दिया जाएगा। वादा तो सब कर देंगे, वादा तो नेता का काम है वादा करना। जो वादा किया वो करेगा तब, मतलब नेताजी लोग तो आएंगे, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे प्रशांत किशोर, वो सब वादा करने में कोई चूकेंगे थोड़े ही। लेकिन आप लोगों को विश्वास किस पे है? ऐसे तो आरजेडी था जो शुरुआती दौर में जब गठबंधन बनना था, तब जो मतलब टीचर विभाग में और अन्य विभाग में दिया था जो, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार पलटे तब से आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि वैकेंसी निकल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन उतना सरकारी नौकरी उतना नहीं दिया जा रहा जितना युवा को चाहिए। अच्छा, मतलब नीतीश बाबू जितनी नौकरी चाहिए उतनी दे नहीं पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैकेंसी लाएंगे, पढ़ाई पे, दवाई पे, सिंचाई पे, और पलायन रोकेंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की बातों पे भरोसा हो पाता है? हाँ, वो किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं कि किए हैं। शुरुआती दौर पे आए थे तो 17 महीने की सरकार में उन्होंने नौकरियां दी। सरकार दी थी, लगभग 3 लाख नौकरी दी थी, टीचर भी हमारा अधिकतर दी थी, और फिलहाल आ रहा है, लेकिन बहुत कम संख्या में आ रहा है। मतलब अभी नीतीश कुमार उतना ज्यादा जो रोजगार जिस तरह की जरूरत है उस तरह से नहीं ला रहे हैं। नहीं, वादा किए थे, गठबंधन तब तक वादा किए 10 लाख जॉब देने के लिए, अभी तक पूरा लगता नहीं हुआ, 50% पूरा हुआ। क्या लगता है किसकी सरकार सही रहेगी आने वाले समय में बिहार के लिए? कौन सी पार्टी जो है बिहार के विजन को पूरा कर सकती है, बिहार के लिए काम कर सकती है? ऐसे तो खासकर अभी तो एनडीए चल रहा है। अभी तो एनडीए चल रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव के बाद या तो हो सकता है एनडीए की सरकार हो या इंडिया की सरकार हो। तो दोनों बात आप बोल दिए, किसी एक का नाम बोलेंगे ना। इंडिया और एनडीए ही चुनाव लड़ रहा है। ज्यादातर क्या लग रहा है, किस तरफ लोग घर बाग या गली में कहीं बातचीत होती, क्या किसकी ओर जाएगी? ये तो
रिजल्ट ही बताएगा। चलिए ठीक है, रिजल्ट नहीं बताएगा। एक भाई साहब फ्री हैं तो आइए 2 मिनट बात करें। क्या उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी 19-20 साल। अच्छा 18 साल की तो उम्र पार कर गए। हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। हाँ। ना हाँ। क्या लग रहा है बिहार के चुनाव को लेकर, क्या सोच रहा है बिहार का युवा जो है? बिहार के युवाओं पे बड़ा इस बार सभी पार्टियों का फोकस है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ठीक है, चाहे फोकस तो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव का फोकस है। हाँ। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव पे भरोसा है बिहार के युवाओं को? जीते या ना जीते मेरा एक मत तो उसी को जाएगा। उसी को जाएगा। हाँ। तो इतना ज्यादा उन पे विश्वास होने का कारण कोई खास? विश्वास होने के कारण जब 17 महीने की सरकार उसकी आई थी, 2.5-3 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। हाँ हाँ हाँ। अभी आप देख रहे हैं कि बीपीएससी को यहीं लाठी मारा गया था एनडीए के सरकार में। बहुत, और एक छात्र होने के नाते भी तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि सरकार में आए। अच्छा, छात्र लोग जो है भाई युवा उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ। नीतीश बाबू बोलते हैं कि हमने बड़ा बिहार में काम किया है और हम और ज्यादा भी काम करेंगे, हमने नौकरियां दी है। वो 17 महीने वाला भी जो नौकरी बोलते हैं कि हमने दिया है। पहले तो भी सरकार में एनडीए गठबंधन के साथ था, पहले क्यों नहीं मिला नौकरी, और वही 17 महीने में क्यों मिला? आखिर तेजस्वी साथ में आए तभी तो मिला। तो ये एक बड़ा सवाल है। जब नीतीश बाबू कहते हैं कि भाई हमने नौकरियां दी है, तो जनता उनसे जानना चाहती कि जब एनडीए का शासनकाल था तब उन्होंने नौकरियां क्यों नहीं दी है। तो ये पटना का गांधी मैदान है और आए दिन यहाँ हलचल रहती है। लगातार आप यहाँ राजनीतिक सम्मेलन देखेंगे और हम यहाँ घूमते फिरते, यहाँ 2 भाई बैठे हुए हैं, उनसे कोशिश करते हैं बातचीत करके समझने की बिहार को। भाई साहब क्या नाम है? राजकुमार जी, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने जा रहा है इस बार चुनाव में? अभी जिस तरह से जो माहौल है और पिछले जो वर्षों से कार्यरत जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, फिर से वही आने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत लोग अभी करने लगा कि थक गए हैं और अब उनका दिमाग काम भी नहीं करता, मानसिक रूप से जो है थोड़े से वो अब सही नहीं है। देखिए, मानसिक रूप से जो लोग बोल रहे हैं कि वो थक गए हैं, बिल्कुल वो सोच गलत है। जो बिहार के कार्य करके दिए हैं, वो इतने वर्षों में उनका कार्यकाल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन अभी एक सवाल है कि काम हुआ है, लेकिन अभी पटना में जो अपराध की घटनाएं हुई है, बिहार में जो लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उस पर विपक्ष उनको बहुत घेर रहा है कि जंगल राज आप लोग कहते थे और पारस में क्या हो रहा है, गोपाल खेमका की हत्या हो गई, और भाई बिहार में और भी अन्य जिलों में है लगातार अपराध की घटनाएं घटती ही जा रही है। तो ये तो जंगल राज 2 चल रहा है, वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, पिछले अगर आंकड़ा निकाला जाए तो पिछले जितने वर्षों से वो शासन कर रहे हैं, तो उसमें रेशियो बहुत कम निकलेगा। घटना जो शराबबंदी जो बंद किए थे, उसके चक्कर में बहुत सारा शराबबंदी के लिए तो आज ही आपको जमुई में पुलिस के साथ मारपीट हुई है। तो ये बिहार में, और ये बिहार में सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना बंद है, विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन है। तो जब शराब बंद है तो फिर इस तरह का सरकारी विज्ञापन क्यों लगाया गया है? सही बात है। सरकार अब इसके बारे में तो शराबबंदी फेल हो गई यानी कि एक तरह से फेल हुई है, मतलब कुछ फेल हुई है अभी तरह, क्योंकि लोग तो होम डिलीवरी हो रहा है। ये बात सारा दुनिया को पता है, मतलब बिहार के लोगों को पता है कि बिहार में शराब सभी जगह मिल रही है। अब ये कैसे वहाँ से बॉर्डर क्रॉस, तो नीतीश जी का एक फेलियर है ना, कि जिसमें कि पब्लिक पी ही रही है, पुलिस प्रशासन कमा रहा है और लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। जो बेचने वाले हैं वो पैसा कमा रहे हैं और जो निर्दोष लोग हैं वो जेल में हैं। देखिए, इसके लिए कोई कानून जो वो सोच रहे हैं, कुछ निकालेंगे इसका तोड़, और तो सोचेंगे कि शराबबंदी को और कैसे मजबूत किया जाए बस। लेकिन अभी तक तो फेलियर ही है। अभी तक फेलियर है। चलिए, तो हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं और लोग बाग से धीरे धीरे बात करते जा रहे हैं। कोशिश हमारी कि हम यहाँ और भी लोगों से बात करें। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये गांधी मैदान है। कहा जाता है कि लालू यादव ने इस मैदान को भरा था, जब लाठी रैली उन्होंने किया था, उसके बाद से कभी ये मैदान जो है पूरी तरह से भर नहीं पाया। थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए जो बेरोजगार है। जैसे बहुत ऐसा चीज लंबित है। अभी 10 दिन पहले देखे थे हम, 2004 जो लड़के थे, 2004 से केस करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सरकार बार बार, हम तो उसमें अथी भी हैं, आप लोग नहीं जाना है, लेकिन कैंडिडेट भी हैं, लेकिन सर हम आपके माध्यम से उनके पास पहुंचाना चाहते हैं कि थोड़ा सा उन पे विचार किया। एकदम गरीब तरह के, माने कि 2009 से केस में है वो लोग, 1200-1300 सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग जैसे हर एक नेता, हर एक मंत्री से तो क्या आशा रखेंगे बताइए? इलेक्शन आता है तो हो जाएगा, इलेक्शन आता है तो कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन तो फिर से आ गया है, क्या लगता है? ऐसे में नेताजी तो उतना दिन से वादा कर रहे हैं, तो अभी भी कहने का मतलब है कि विपक्ष भी तो नहीं हमको किए, विपक्ष सरकार में है ना, उनके पास भी हम लोग गए थे, तेजस्वी जी के पास भी हम लोग गए थे,
हाँ। कहाँ हुआ पूछिए, हुआ जी नहीं हुआ। हम लोग तो अगर कहेंगे किस डिपार्टमेंट का मामला है? बिहार पुलिस सर 2004 विज्ञापन का, सिपाही का है ये विज्ञापन। 2 बार दौर हुआ था, तो लालू यादव को दौराए थे, उसके बाद क्या बोलते हैं नीतीश कुमार आए तो हुआ। लेकिन ये सबको बढ़िया से कराए हैं। हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि 2011-1500 जो भी बचा हुआ है, और आशा इन्हीं से है कि करा सकते हैं। इसीलिए हम भगवान से और उनको भगवान के रूप में जानते हैं। किन से आशा है? नीतीश कुमार से आशा अच्छा, है। नीतीश जी से जी जी उनके साथ इस बार तो जनता कह रही है कि अब तो वो ठग गए हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए डिसीजन ले पाएंगे? बताइए, इतना पटना में भले हमारे साथ देर हो रहा है, लेकिन अंधेर नहीं हो। इतना पहले पटना में जो पहले हम लोग आए तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी चाहिए, तो भाई सरकार में वो है तो उन्हीं की बात कर कोई रहे हैं। बात नहीं है, नौकरी के लिए नहीं, नौकरी तो खैर देना होगा चाहे जो भी। हाँ, वो तो सही लेकिन जो हम लोग 4 में आए थे, 6 में, तो उस समय का स्थिति आपका स्थिति में सर जमीन आसमान का फर्क है। गांव में भी हम लोग रहते हैं, गांव में जाके देखते हैं, गांव का भी माहौल भी शांत है। सब चीज पहले से माने इतना अच्छा है कि बिजली अच्छा है, हर चीज अच्छा है। हाँ, सरकार का जवाब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हम यही कहेंगे। और बाकी हम सरकार के साथ। तो ये हम पटना में हैं और पटना के गांधी मैदान में हैं। अभी से कुछ समय पहले अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जो है, जो कि सासाराम से शुरू हुई थी 17 अगस्त से, और वो आके 1 सितंबर को यहीं पे खत्म हुई थी। और पटना का ये गांधी मैदान एक राजनीतिक आंदोलनों का बहुत इतिहास भरा रहा है। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और बिहार की जनता जो है बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ बोलना चाहती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तब ये मुद्दा क्लियर होते जाएगा कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। जहां एक तरफ युवा जो है वो तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नीतीश बाबू ने काम किया है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये उसी समय पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।